दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए आ रही। जी हां साथियों, सरकार ने तमाम दैनिक वेतन भोगी आउटसोर्स कर्मचारियों का नया न्यूनतम वेतन जो है वो तय कर दिया है। पूरा चार्ट जारी किया है, पूरी एक लिस्ट जारी कर दी है कि अब इतना वेतन प्रतिमाह जो है आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मिलेगा। एक पूरा चार्ट जारी किया हुआ है, अलग अलग श्रेणियों के कर्मचारी। जैसे अगर आप देखें तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में 4 श्रेणियां होती हैं, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल, सभी श्रेणियों की, चारों श्रेणियों का जो न्यूनतम वेतन है वो कितना होगा, ये सरकार ने पूरा चार्ट जारी किया है। आज की वीडियो में वो पूरा चार्ट बताएंगे। इस बार तो सबसे बड़ी बात ये है साथियों कि चाहे आप किसी एजेंसी, किसी कंपनी या फिर किसी रेस्टोरेंट, होटल या कहीं भी प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं, अगर आप आउटसोर्स या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, तो अब ये जो आदेश है ये तमाम सभी जगह लागू होगा। तो तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। सरकार ने जो नया न्यूनतम वेतन तैयार किया है, नया न्यूनतम वेतन जो घोषित किया है, वो कब से लागू होगा, इसका फायदा आपको कब से मिलेगा, पूरी जानकारी आज आपको हम इस वीडियो में देने का काम करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कर दीजिए कि वीडियो हर एक कर्मचारी तक पहुंचना बेहद ही जरूरी है, तो शेयर जरूर करना। और दोस्तों, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लेना ताकि हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों की खबरें सबसे पहले आपको मिले, तो इस फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। इस पेज पर कोई भी खबर होती है तुरंत अपडेट होती है। वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। इस पेज की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी के अभी इसको फॉलो कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कोई भी आदेश आते हैं उसकी पीडीएफ सबसे पहले आपको मिले, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आदेश हो साथियों, सबसे पहले पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर डाल देते हैं। दोनों की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इस खबर को एक बड़े अखबार ने भी बहुत ही प्रमुखता के साथ अपने अखबार में निकाला हुआ है और इसकी व्याख्या की हुई है। पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको जारी कर दी गई है, किस श्रेणी के कर्मचारी को कितना न्यूनतम वेतन तय किया गया है। तो चलिए पूरी खबर जान लेते हैं। ये खबर साथियों उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जब असंगठित क्षेत्र के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों, सभी का न्यूनतम वेतन सरकार ने तय कर दिया है और इससे लगभग 20 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को फायदा होने जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय 20 लाख से ज़्यादा को लाभ मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस बार साथियों प्रमुख बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी जो है कवर किया गया है। इस पूरी नीति में प्राइवेट सेक्टर को भी जो है प्रमुखता दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ इस खबर में निकल कर आया है। होटल रेस्तरां में न्यूनतम 11,000 और इंजीनियरिंग क्षेत्र में 13,000 मजदूरी तय। आपको बताएंगे साथियों पूरी खबर। यहाँ पर आपको बता दें कि 24 से 25,000 प्रति माह तक न्यूनतम वेतन जो है सरकार के द्वारा तय किया गया है। पूरी खबर बताएंगे, खबर पर बने रहिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में 13,000 मजदूरी तय और होटल रेस्टोरेंट में 11,000 मजदूरी तय। तो पूरी खबर आपको बता देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लखनऊ प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के लिए श्रम विभाग ने मजदूरी तय कर दी है। इसकी शुरुआत अभी 7 सेक्टरों से की गई है। इस अहम फैसले का सबसे ज़्यादा लाभ होटल और रेस्टोरेंट में काम कर रहे मजदूरों को होगा, जिनकी न्यूनतम मजदूरी 11 से 22,000 रुपये महीने तय की गई है। असंगठित क्षेत्र में 20 लाख से ज़्यादा मजदूर, होटल रेस्टोरेंट, यहाँ देख लीजिए साथियों, ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस अहम फैसले का सबसे ज़्यादा लाभ होटल और रेस्तरां में काम कर रहे मजदूरों का होगा, जिनकी न्यूनतम मजदूरी 11 से 22,000 रुपये महीने तय की गई है। असंगठित क्षेत्र में 20 लाख से ज़्यादा मजदूरी, होटल रेस्टोरेंट, बीड़ी, कालीन, कांच व चूड़ी, इंजीनियरिंग, चीनी और आसवानी उद्योग से जुड़े हुए हैं। अभी तक इन सेक्टरों में मजदूरी का कोई मानक ही तय नहीं था। इसे देखते हुए श्रम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की है। तो जी हाँ साथियों, आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए, संगठित क्षेत्र के से जुड़े हुए कर्मचारियों के लिए अब उत्तर प्रदेश श्रम विभाग ने जो है न्यूनतम मजदूरी जो है वो तय कर दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट के अलावा चीनी उद्योग में न्यूनतम 24,000 और आसवानी या डिस्टिलरीज में न्यूनतम 20,000 रुपये तय किए गए हैं। बीड़ी, कांच और कालीन से जुड़े उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी 8 से 10,000 रुपये महीना तय की गई है। उनके पहचान के लिए श्रम विभाग सहित अन्य विभागों और संगठनों की मदद ली जाएगी। श्रम विभाग के इस फैसले से मजदूरों को शोषण और उत्पीड़न से बचाव में जो है वो मदद मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर जो
MKS सुंदरम है, प्रमुख सचिव हैं ये श्रम एवं सेवायोजन के। इनका जो कहना है इन सभी चीज़ों को लेकर, यहाँ देख सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक वर्ग का सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, इसलिए असंगठित क्षेत्र के कुशल व अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दिहाड़ी तय करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में न्यूनतम दिहाड़ी तय की गई है। इससे मजदूरों व उनके परिवार का जीवन स्तर बेहतर होगा, ये कहना है MKS सुंदरम, जो कि प्रमुख सचिव हैं श्रम एवं सेवायोजन विभाग के। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और इसके साथ ये बड़ी खबर है, जिसको भी जान लीजिए। पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटरों को 10 साल की सेवा पर 4200 रुपये अपग्रेड पे दिया जाएगा, ये हाई कोर्ट ने कह दिया है। जी हाँ साथियों, यदि पुलिस विभाग में पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और उनके 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, तो अब उनको 4200 रुपये जो है वो ग्रेड पे जो है वो मिलने वाला है। हाई कोर्ट ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से भी खबर है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2014 बैच के कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि 10 साल जिनकी सेवा पूरी हो चुकी है, उनको अब 4200 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। चलिए साथियों, हम फोकस करते हैं वही खबर में जिसमें सरकार ने न्यूनतम वेतन तय कर दिया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खबर और यहाँ पर दी हुई है कि श्रम विभाग ने कामगारों को उत्पीड़न से बचाने के लिए 7 सेक्टरों की सूची जारी की है। तो आपको बता दें साथियों, जो उत्तर प्रदेश श्रम विभाग है उसने 7 सेक्टरों की एक सूची जारी की है, जिसमें न्यूनतम वेतन जो है वो तय कर दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख लीजिएगा साथियों, अकुशल अगर आप जहां पर 10 से कम कर्मचारी हैं, जिस उद्योग में जिस कंपनी में 10 से कम कर्मचारी हैं, उनका कितना वेतन रहेगा वो देख लीजिए। तो अगर आप अकुशल श्रेणी के हैं, 10 से कम कर्मचारी वाले विभाग या उद्योग या कंपनी में अगर आप अकुशल श्रेणी कर्मचारी हैं, तो आपको 10,984 रुपये महीना मिलेगा, यानी 422 रुपये आपको जो है वो डेली मिलना है। अगर आप अर्धकुशल में हैं तो फिर 12,108 रुपये प्रति माह मिलेगा, 465 रुपये आपको प्रतिदिन मिलने वाला है। अगर आप कुशल श्रेणी के हैं तो 13,561 रुपये यानी 521 रुपये प्रतिदिन आपको मिलने वाला है। और जिन उद्योगों, जिन कंपनी, जिन होटल रेस्टोरों में 10 से अधिक कर्मचारी हैं, उनकी मजदूरी क्या रहेगी वो देख लीजिए। तो अगर आप अकुशल श्रेणी के हैं तो 11,641 रुपये प्रति माह आपको मिलना है, यानी 447 रुपये प्रतिदिन। अगर आप अर्धकुशल हैं तो फिर 12,835 रुपये यानी 493 रुपये प्रतिदिन। अगर आप कुशल श्रेणी के हैं तो फिर 14,374 रुपये यानी 552 रुपये प्रतिदिन। अगर आप अति कुशल में आते हैं साथियों, यहाँ देख लीजिए, अगर आप अति कुशल में आते हैं तो फिर आपको 15,524 रुपये यानी 557 रुपये प्रतिदिन जो है आपको मिलना है। तो ये मैंने बताया जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी हैं वहाँ के लिए। अब आपको बता दें कि ये जो स्टार होटल होती हैं, जैसे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ऐसी होटलों में अगर आप कर्मचारी हैं तो फिर अगर अकुशल श्रेणी से हैं तो आपको 13,042 रुपये प्रतिदिन प्रति माह मिलेंगे, यानी 422 रुपये प्रतिदिन। अगर आप अर्धकुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं तो आपको 15,533 रुपये प्रति माह मिलेंगे, यानी 465 रुपये प्रतिदिन। और यदि आप कुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं तो आपको 18,404 रुपये प्रति माह मिलेंगे, यानी 521 रुपये प्रतिदिन। और यदि आप अति कुशल के कर्मचारी हैं तो फिर 21,734 रुपये आपको प्रति माह मिलेंगे, यानी 835 रुपये प्रतिदिन। साथियों यही हाल यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप 50 से 500 तक कर्मचारी वाले उद्योग, होटलों या कंपनियों में अगर आप कर्मचारी हैं तो आपको, अगर अकुशल में है तो 12,857 रुपये प्रतिदिन प्रति माह, यानी 494 रुपये प्रतिदिन। अर्धकुशल श्रेणी के हैं तो 14,118 रुपये प्रति माह, यानी 543 रुपये प्रतिदिन। अगर कुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं तो 15,673 रुपये प्रति माह, यानी 602 रुपये प्रतिदिन। और साथियों अगर 500 से ऊपर कर्मचारी वाले जितने भी उद्योग हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, अगर उनमें आप कर्मचारी हैं तो अकुशल के हैं अगर, तो आपको 13,478 रुपये प्रति माह मिलेंगे, यानी 518 रुपये प्रतिदिन। अगर अर्धकुशल में तो 14,826 रुपये प्रति माह मिलेंगे, यानी कि 570 रुपये प्रतिदिन। और कुशल में है अगर तो आपको 16,174 रुपये प्रति माह मिलेंगे, यानी 622 रुपये प्रतिदिन। तो साथियों ये न्यूनतम वेतन जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए तय कर दिया गया है। अब यानी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो सरकार ने आपका न्यूनतम वेतन तय कर दिया है। इस वेतन से कम अब कहीं भी आपको वेतन नहीं दिया जाएगा, इससे ज़्यादा भले मिल सकता है, लेकिन सरकार ने जो न्यूनतम वेतन तय किया है उससे कम आपको वेतन नहीं दिया जा सकता। यही इसी खबर को एक दूसरे अखबार ने भी प्रमुखता के साथ यहाँ लगाया हुआ है। यहाँ देख लीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों, इसको इतना शेयर कीजिएगा कि हर एक
कर्मचारी तक ये वीडियो पहुंच जाए। यहाँ देख लीजिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय। ये सब साथियों जो हमने आपको बता दिया अभी तक, ये वही चीज़ें यहाँ पर भी इस अखबार में भी दी गई हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी जो है सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन दिया हुआ है। जहाँ आप देख सकते हैं कि अधिकतम यहाँ पर चीनी उद्योग का है, जहाँ कुशल श्रेणी के कर्मचारी को 24,879 रुपये प्रति माह तक जो है मिलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर चीनी उद्योग सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय किया गया है चीनी उद्योगों का। यहाँ देख लीजिए, अगर आप चीनी उद्योग में अकुशल श्रेणी के तो 24,329 रुपये प्रति माह मिलेगा। अगर अर्धकुशल श्रेणी में हैं तो 24,494 प्रति माह मिलेगा। और यदि आप कुशल श्रेणी में हैं तो 24,879 रुपये आपको प्रति माह मिलेगा। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है जो हमने आपको बताई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।